नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं जो अपनी CRPF की वैकेंसी निकली है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, उसके बारे में जो भी आपके डाउट हैं या आप कह सकते हो कि जिनको जानने के लिए आप उत्सुक हो कि इसमें आपका जो टोटल फॉर्म है वो लगभग आपके कितने भरे जा सकते हैं, और दूसरी चीज है कि कंपटीशन कितना रहने वाला है। ये नहीं कि टोटल फॉर्म इतने भरे गए तो इतना ज्यादा कंपटीशन होगा, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज है यहाँ पे टाइपिंग कैसे होगी। आप सभी को पता है कि कई बार आपको पेज दिया जाता है, कई बार सामने ही उस पे जो आपका डेस्कटॉप होता है उसी पे देखने को मिलता है, नीचे आप टाइपिंग करते रहते हैं। और चौथी चीज जानेंगे कि इस बार आपका सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। देखिए, पिछली भर्ती और इस भर्ती में बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस है। मैं तो कहूंगा कि लगभग सारा ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पहली चीज तो ये कि यदि दोनों में आपको डिफरेंस देखना है तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप उसको देख सकते हो। इसमें सिर्फ बात करेंगे हम आपकी जो CRPF की वैकेंसी है उसको लेकर आपके जो भी डाउट हैं उनके बारे में। तो देखिए, पहली बात तो यह कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो आप सभी को लग रहा है कि इसमें टाइपिंग आपकी होगी, और बहुत ज्यादा कैंडिडेट ये सोचते हैं कि टाइपिंग है तो हम ये फॉर्म ना भरें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जिनका भी, आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, तो जो भी इस भर्ती के एलिजिबल हैं, यानी एज क्राइटेरिया और आपका क्वालिफिकेशन, यदि आप उसमें योग्य हैं इस भर्ती के इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने यहाँ पे आई है, और जो प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत अच्छी आपकी कलर टाइप है ना। आपको कहीं भी फील्ड में जाना है, सिर्फ बैठे बैठे आपको कंप्यूटर पे यहाँ पे काम आपको करना है। तो टाइपिंग यदि नहीं भी आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो भी आप इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है कि जो फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें आपकी एग्जाम डेट क्या बताई गई है। पहले थोड़ा सा डिस्कस मैं आपको यहाँ पे कर देता हूं कि उसमें जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी एग्जाम डेट बताई गई है, वो बताई गई है 22 से लेकर 28, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास, मैं कहूँ सीधी सी भाषा में, तो 50 दिन है। तो आप सोचोगे इतने दिन में आपका क्या हो सकता है, लेकिन यदि इनको अच्छे तरीके से सोचो, 50 दिन में कितने घंटे होते हैं उस हिसाब से सोचोगे तो 50 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और यहीं पे टाइपिंग की बात आए तो देखिए, 50 दिन बाद तो आपका एग्जाम है, लगभग आपका 1 से 1.5 महीना क्या आएगा, आपका रिजल्ट आने में लगेगा, और उसके बाद आपकी टाइपिंग है वो भी 1 महीने बाद आप कह सकते हो आपको बुलाएंगे। ठीक है, यानी लगभग टाइपिंग की बात करूं तो आपके पास 4 महीने का समय है। तो 4 महीने में यदि आपको अभी बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप टाइपिंग को अच्छे से कर सकते हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारी जो क्वेश्चन है, डाउट है आपके उन पे। तो सबसे पहला जो आपका डाउट है कि टोटल फॉर्म कितने भरे जाएंगे। देखिए, टोटल फॉर्म की बात करूं, अभी जस्ट वैकेंसी निकली थी आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, तो उसमें देखिए ज्यादा वैकेंसी आपके सामने नहीं थी, फिर भी उसमें फॉर्म भरे गए थे कितने, आपके 22 लाख के लगभग, कितने 22 लाख के लगभग। और यहीं पे बात करें अभी आपकी जो CRPF है, ये पिछली भर्ती की बात करूं कब आई थी, 2016 में, अब कब आई है आपकी 2023 में। और वैकेंसी भी आपको पता है आपकी 1000+ है, जो आपने अच्छे से नोटिफिकेशन में है वो आपकी देख ली होगी। और यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से। देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए आप 1315 तो जो वैकेंसी है वो आपकी किस में है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं यही फॉर्म भरने वाले हैं, बाकी स्टेनो के आपके नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे लगने वाले हैं जिसमें 143 वैकेंसी, यानी हमारे पास यदि बात करें CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो 1315 यहाँ पे पोस्ट है। तो इसकी यदि आपकी बात करें तो 2016 के बाद 2023 में आपकी वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पे फॉर्म की बात करूं तो पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपके लगभग यहाँ पे फॉर्म 15 से 17 लाख के लगभग, इतने फॉर्म आपके कंफर्म यहाँ पे भरे जाने हैं। अब ये मत सोचना कि इतने फॉर्म भरे गए तो इतने में ही आपको सिलेक्शन। देखिए, जब भी वैकेंसी आती है, फॉर्म है, आप सभी को पता है जो योग्य होते हैं लगभग सभी कैंडिडेट हैं वो भर देते हैं,
लेकिन जब इनका एग्जाम आता है, एग्जाम देने की बात आती है, तो लगभग आपने देखा होगा सभी भर्तियों में देख लो, चाहे इसी की बात नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ 50% के लगभग ही कैंडिडेट पहुंच पाते हैं। यानी 15 से 17 लाख फॉर्म भरेंगे तो परीक्षा देने कितने जाएंगे, 8 लाख के ही लगभग। ठीक है, और यहीं पे बात आपकी खत्म नहीं होती है। इसके बाद अभी देखिए इतने पेपर देने जाएंगे, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अभी से टाइपिंग की शुरुआत भी नहीं करेंगे। यानी वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि पेपर देना है, फिर देखेंगे कैसा क्या रिजल्ट होता है, उसके बाद टाइपिंग। लेकिन इनमें से लगभग 50-55% कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो अभी टाइपिंग की नहीं सोचेंगे। ठीक है, सिर्फ ये लगेगा उनको फॉर्म भर दिया है, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे जिस हिसाब से। यानी नॉर्मल जो कंपटीशन रहने वाला है आपका 4 लाख के लगभग कैंडिडेट में रहने वाला है। ठीक है, अब इन 4 लाख में से आपको जितनी पोस्ट मिली हुई है उनमें कैसे आना है, वो सफर आपको यहाँ पे तय करना है। तो वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो कंपटीशन है, आप कह सकते हो सीधी सी भाषा में आपका कंपटीशन नॉर्मल 4 से 5 लाख आप यहाँ पे ले सकते हो। इतने कैंडिडेट में आपका कंपटीशन है, वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी चिंता ना करें कि 15-17 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, आपका कंपटीशन इतने में ही रहेगा। और इतने में अब आपको कैसे क्या करना है, चीजें कैसे करनी है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे जो अगली चीज है डिस्कस कर लेते हैं अब हम टाइपिंग की, कि टाइपिंग में कैसे क्या आपका यहाँ पे होगा। कंपटीशन आप सभी को पता चल चुका है, इतने में ही आपका रहने वाला है। टाइपिंग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, आप टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका दिखा रखा है कि जो इंग्लिश में और हिंदी में। देखिए अभी यदि आप शुरुआत कर रहे हो तो आप किस में कीजिएगा, सबसे पहले आप कीजिएगा इंग्लिश में ही, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग है वो अच्छे से आप कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे उस चीज को आप यहाँ पे। तो ये टाइपिंग की आपकी दे रखिए क्या है। यदि आप इंग्लिश में करते हो तो 35 वर्ड हैं पर मिनट लिखने पड़ेंगे आपको। दूसरी चीज है यदि हिंदी में करते हो तो आपको यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट लिखने पड़ेंगे। अब दूसरी चीज डिस्कस आती है इसमें कि जो टाइपिंग है वो आपकी किस पे होगी। देखिए पिछली भर्ती की बात करूं मैं यदि 2016 वाली की, तो उसमें आपकी टाइपिंग कैसे हुई थी, साइड में आपको पेज दिया गया था, उसमें देखकर आपको नीचे कीबोर्ड में से मतलब लिखना था। यानी साइड में पेज रखा हुआ था, वहां से आपको टाइपिंग करनी पड़ती थी। दूसरी मेन चीज क्या होती है इसमें, दूसरी मेन चीज ये होती है कि जो कीबोर्ड में आपका बैक स्पेस बटन आता है, बहुत से कीबोर्ड तो ऐसे मिलेंगे जिसमें बैक स्पेस बटन है वो ही नहीं होगा, अन्यथा आपको बैक स्पेस यूज करने की वहां पे अनुमति नहीं होगी। कहने का मतलब क्या, जैसे आप टाइपिंग करते जा रहे हो कहीं पे गलती हो गई तो आप बैक स्पेस करके उस गलती को मिटा नहीं सकते। वो गलती हो गई मतलब आपकी गलती हो ही गई। ठीक है, उसको छोड़कर फिर आपको आगे टाइपिंग करते ऐसे चले जाना, यानी बैक स्पेस उसमें आप यूज नहीं कर सकते। ये किसकी बात है, आपकी जो पीछे भर्ती हुई उसमें आपका सेम ऐसा ही किया गया था। ठीक है, तो यानी जो मेन चीज है किस पे ध्यान देना है आपको, टाइपिंग स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी में बताया गया है कि आपकी सिर्फ 5% गलतियां हैं वो ही आपकी यहाँ पे माफ होने वाली है। यानी एक्यूरेसी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 95% आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी होनी चाहिए। अन्यथा आप यदि इससे डाउन आते हैं तो टाइपिंग में आपको बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये चीजें ज्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। और अभी से जब आपके फॉर्म निकल रहे हैं, अभी 1-2 दिन में आप भर दो उस फॉर्म को, और फिर अभी से पढ़ाई के साथ, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता है, सीबीटी भी होगा इसमें, आपका ये टाइपिंग भी होगा, फिजिकल भी होगा और मेडिकल डीवी, ये चीजें आपकी यहाँ पे होने वाली। यानी सीबीटी के साथ साथ आपको टाइपिंग भी अभी से आपकी शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। और बहुत अच्छा आपके पास ये मौका है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी वो ना करें। अभी से यदि आप दिल्ली से 1-1 घंटा भी करने लग जाओगे टाइपिंग, 4 महीने में अच्छे से हो जाएगी। और जब आपका एग्जाम फरवरी में समाप्त हो जाएगा, फिर आपके पास आपको लगेगा कि एग्जाम अच्छा गया है,
बहुत अच्छा गया है तो आप टाइपिंग है उसका टाइम पीरियड और भी बढ़ा सकते हैं, यानी 1 घंटे की बजाय फिर आपके पास पढ़ने के अलावा क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग। तो उसको आप 2 से 3 घंटे भी आसानी से कर सकते हो। और ज्यादा ही नंबर लग रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि हाँ अब सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग बची है, तो आप दिन में 3 से 4 घंटे भी टाइपिंग कर सकते हो, यानी आपके पास समय है अच्छे से टाइपिंग के लिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आपका जो अब की बार बात करूं मैं यदि सेफ स्कोर की, यहां पे यदि सेफ स्कोर की बात करूं तो देखिए पिछली भर्ती की यदि हम बात करते हैं, पिछली भर्ती की हम यदि बात करते हैं तो उसमें क्या था, आपका पेपर भी अलग था, 200 नंबर का आपका क्या हुआ था, पेपर हुआ था। उसके बाद 25 नंबर का आपका यहाँ पे टेस्ट हुआ था दूसरा। ठीक है, यानी 225 में से आपकी कट ऑफ गई थी। अब की बार बात करूं तो कितने में से जा रही है आपकी, सिर्फ और सिर्फ जो सीबीटी है 100 नंबर का, उसमें से आपकी कट ऑफ है वो आपकी जा रही है। यानी पिछली भर्ती और इस भर्ती की तुलना करें तो बहुत ज्यादा आपके सामने डिफरेंस है। ठीक है, तो पिछली भर्ती और इस भर्ती को बिल्कुल अलग ही आप कह सकते हो समझे और उस हिसाब से तैयारी करें। और मेन चीज है वो फोकस है हमारा कॉम्पिटिटिव जो सीबीटी है उस पे ही आपका रहना चाहिए। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं यदि इसमें आगे, तो सबसे पहले बात करें आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें आपका सिलेबस क्या है। देखिए जब तक चीजें आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कुछ भी चीज नहीं कर पाओगे। टाइम भी वैसे आपके पास 50 दिन के लगभग ही है। ठीक है, तो यदि मैं सीधी सी भाषा में इसका सेफ स्कोर यदि आपको बताना चाहूं, देखिए सिलेबस भी आपका आपकी बार कम कर दिया गया है, यानी 100 ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कर दी गई है। तो यहाँ पे कंपटीशन तो आपका रहेगा, इतने कैंडिडेट को पता चल गया, ऑनलाइन वैसे फोरम है तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट आपके भरने वाले हैं। तो जो सेफ स्कोर है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे हाई रह सकता है। हाई का मतलब 20 से आप मान के चलोगे, अपना जो टारगेट है वो चलोगे 80 प्लस ना, 80 प्लस, यानी सेफ स्कोर यदि आप इसमें चाहोगे तो आपके नंबर आने चाहिए 80 प्लस। आप टारगेट लेके चलोगे तभी आप इसमें सेफ जोन में आ जाओ, क्योंकि 2-4 नंबर यदि कम भी आ गए तो भी आपको दिक्कत वहां पे ना हो। ठीक है, तो अभी से टारगेट लेके चलना है वो कितना, 80 प्लस। तो ये सारी चीजें कैसे अचीव होंगी, इसका सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, सही लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।